अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नुसरत हिलाली ने 16वीं जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त 15 जज थे और इस वक्त 16वें जजेस के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नुसरत हिलाली दूसरी जज हैं। इससे पहले आपको पता है कि पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में आई थी जस्टिस आयशा मलिक, और उसके बाद आज दूसरी जज आई हैं पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस की कायम मकाम और जस्टिस नुसरत हिलाली। इनकी आज हलफ बर्दारी तकरीब हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की ने जो है उनसे ओहदे का हलफ लिया। इसके साथ साथ आज की तकरीब में दिलचस्प जो है वो सूरत हाल पैदा हो गई और ऐसे ऐसे मनाजिर थे और ऐसी ऐसी बातें हैं आज के इस व्लॉग के अंदर। आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगी कि सहाफ़ियों और जजेस के दरमियान, फिर जजेस और जजेस के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं और क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज जब हम यहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुँचे तो तमाम वकील आके बैठे हुए थे और साथ साथ फिर हम भी जाके कुर्सियों में बैठ गए। उसके कुछ देर बाद जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वो अकेले आए और आकर कुर्सियों में बैठ गए और तकरीबन उन्हें 5 से 7 मिनट या तकरीबन 7 मिनट का उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद जो दीगर जजेज़ हैं वो एक साथ आ गए, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाज़ उल हसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक। ये जजेज़ एक साथ इकट्ठे इस हॉल में दाखिल हुए और अपनी कुर्सियों में जाकर बैठ गए। साथ साथ यहाँ पर एक और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब ये तमाम जजेस आए, सब ने एक दूसरे को सलाम किया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो अपनी निशस्त पर बैठे हुए थे, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को जस्टिस एजाज़ उल हसन ने हाथ यूँ करके सलाम करने की कोशिश की तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो है वो अपना चेहरा इधर यूँ करके मोड़ दिया और उनकी तरफ अनदेखी करके जो है वो फिर जाके जस्टिस एजाज़ उल हसन जाकर अपनी निशस्त पर बैठ गए और उसके साथ जस्टिस एजाज़ उल हसन काजी फाइज़ ईसा की निशस्त के साथ बैठे और उसके साथ फिर अगली जो निशस्त थी उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बैठ गए। फिर उसके कुछ देर बाद जो है जब वो लेट हुए तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपनी घड़ी की तरफ भी देख रहे थे कि भाई 9 बजे का टाइम दिया गया था, 9 बज भी हो गए, लेकिन 9 बज के 10 मिनट हो गए, तब तक चीफ जस्टिस और जो नई जज हैं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नुसरत हिलाली वो नहीं पहुँचे। इतने में कुछ देर बाद गुजरी थी तो फिर चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस नुसरत हिलाली आई और फिर उनकी हलफ बर्दारी तकरीब हुई। और दौरान हलफ चीफ जस्टिस ने कुछ गलतियां भी की, शायद उनकी जो ज़बान थी वो स्लिप कर गई, वो कुछ जो लिखा हुआ था हलफ में वो बोलना भूल गए और दोबारा रिपीट किया उन्होंने। उसके साथ फिर जब हलफ बर्दारी तकरीब जो है उनकी हलफ उन्होंने लिया, हलफ बर्दारी तकरीब इख्तिताम हुई तो फिर जब आपको पता है कि तकरीब हलफ बर्दारी के बाद जो है वो हाई टी होती है, तो हाई टी के दौरान फिर ये मुलाकातें होती हैं जजेस की वकला से और सहाफ़ियों से, गपशप भी होती है, खुल के बातें होती है यहाँ पर। तो इस दौरान तमाम सहाफ़ी एक दूसरे से बातें करते रहे और जजेस के साथ, वकला के साथ और जजेस मुलाकातें हो रही थी। तो इस दौरान हम सब का महवर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल थे आज। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गुज़िश्ता दिनों आपको एक व्लॉग के ज़रिए भी मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से 3 सहाफ़ी जिसमें सदीक जान, अदील सरफराज और आबिद अंदलीब थे, इन तीनों ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद एक हलचल मच गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो मुनाफिक कह दिया था और फिर और भी सारी बातें बताई गई कि इमरान खान से मोहब्बत का भी जो है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इजहार किया। तो ये सारी कंट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं, मीडिया के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं। तो इस वजह से हम सब की जो नज़रें थी चीफ जस्टिस की तरफ थी। हम जाके चीफ जस्टिस से मिले और जब चीफ जस्टिस हमारी तरफ मिलने आए और साहब ने जब वकला भी खड़े थे तो हसन अयूब जो ARY के रिपोर्टर हैं, ARY के साथ मुंसलिक हैं, हसन अयूब की तरफ चीफ जस्टिस ने जो है वो मुकालमा करते हुए कहा कि और खबरें लगाएँ और गलत खबरें लगाएँ, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज थे। उसके बाद फिर वो हसन अयूब हंसे और फिर मैं उनके साथ, मैं भी था हसन अयूब के साथ और फिर इमरान वसीम थे 90 जो बोल TV के हैं। तो हम सब इस तरह फिर वो जब बात निकली उसके बाद चीफ जस्टिस फिर दूसरी तरफ जाकर आबिद अंदलीब जिनसे चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई थी और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की खबरें इन 3 सहाफ़ियों में से किसी ने वायरल कराई और उन्होंने प्रोग्राम में भी अब तो खुल के बोल दिया, TV चैनल्स में भी। तो चीफ जस्टिस ने बड़ी गर्म जोशी से आबिद अंदलीब से
जो है वो सलाम दुआ किया, मुलाकात हुई। शायद चीफ जस्टिस भूल गए थे कि ये वही आबिद अदलीब है जिन्होंने इनसे होने वाली गुफ्तगू को वायरल किया था। उसके साथ फिर चीफ जस्टिस ने जब दीगर दोस्तों से मुलाकात की और फिर करते हुए जब साथ ही मैं खड़ा था और मेरे साथ ही असद तूर जिन्होंने वीलॉग करके सबसे पहले ये खबर फैलाई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनाफिक कहा है, वो असद तूर मेरे साथ खड़े थे। और उसके साथ ही मरियम नवाज़ जो जियो की सहाफ़ी हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ आपके सामने मेरे साथ थी, और इन तीनों की मुलाकात चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई इस हवाले से बता रही थी। तमाम तफसीलात जो है मरियम नवाज़ ने आपके सामने रखी थी, तो वो मरियम नवाज़ भी हमारे साथ खड़ी थी। और असद तूर से जब चीफ जस्टिस ने आगे असद तूर से हाथ मिलाया तो असद तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि असद तूर आपने तो आग लगा दी है। मतलब चीफ जस्टिस ने बता दिया कि भाई तुमने जो वीलॉग किया है ना, उसमें हर तरफ जो है हलचल मची हुई है और आपने आग लगाई हुई है। मतलब एक हंसते हुए ये दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन हंसते हुए बता दिया। उसके साथ फिर मरियम नवाज़ से चीफ जस्टिस ने माजरत की कि आपने मिलने के लिए आपसे ने टाइम का कहा था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। तो मरियम नवाज़ ऐसे मुस्कुराती रही और उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मरियम नवाज़ के पास जवाब इसलिए नहीं था कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल अपने सुप्रीम कोर्ट बीट रिपोर्टर से मुलाकात के लिए जब वक्त मांगा जाता है तो वक्त नहीं देते हैं, और एक यूट्यूबर सदीक जान और एक यूट्यूबर आबिद अदलीब को बुलाकर उनसे मुलाकातें करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल जो है बड़े बड़े केसेस में जब सहाफ़ियों की लिस्टें बनती है तो उन लिस्टों में उनके नाम डाले जाते हैं। जब ऐसे लोगों से मुलाकातें करेंगे तो मरियम नवाज़ तो एक बीट रिपोर्टर हैं, बड़े चैनल जियो से वाबस्ता हैं, तो उनको हंसी तो आनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, आगे चीफ जस्टिस हों तो फिर बंदा जवाब भी नहीं दे सकता। अच्छा, फिर ये मामला उसके बाद फिर थोड़ी सी गपशप हो रही थी आपस में सहाफ़ियों की, वकला की, जजेस से। इस दौरान सबसे जो इस आज की तकरीब का जो सबसे बेहतरीन लम्हा था और वो था हसन अयूब का एक बार फिर चीफ जस्टिस से टकराव। और हसन अयूब आपको पता है वो वैसे भी छेड़ते रहते हैं, जजेस से कोई ना कोई सवालात करते रहते हैं। तो हसन अयूब ने चीफ जस्टिस से कहा कि चीफ साहब ये बता दीजिएगा कि जो मुलाकात 3 सहाफ़ियों से आपकी हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड थी या ऑन द रिकॉर्ड थी। तो उस पर चीफ जस्टिस का जो चेहरा था वो देखने के काबिल था और एकदम वो भड़क उठे चीफ जस्टिस और कहा, हसन अयूब आप भी तो मुलाकातें करते रहे, बाकी सहाफ़ी भी तो मुलाकातें करते रहे हैं, ये कोई एक अलग सी कोई मुलाकात तो नहीं थी। और आप तो मुलाकात में जो है आप अपने वालिद के हवाले से जो है मुझे बताते थे और मैंने आपको कहा था कि अपने वालिद से ऐसे बर्ताव या ऐसा रवैया नहीं रखते हैं, तो फिर आज तुम इस तरह की बातें करते हो। हसन अयूब की तरफ चीफ जस्टिस ने एक जो है ना गुस्से वाले लहजे से ये बात की, तो हसन अयूब भी जो है वापस पलट कर जवाब देने के लिए उनका भी चेहरा जो है, हसन अयूब भी बड़े जज्बाती हैं और वो जवाब देने लगे। तो साथ इमरान वसीम जो बोल टीवी के रिपोर्टर हैं उन्होंने अपने हसन अयूब को कंधे से पकड़ के पीछे कर दिया और कहा चुप हो जाएं, वो चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस का यकीनन मैंने आज पहली बार इतना सख्त और इतना गुस्से वाला जो चेहरा था वो देखा, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमेशा साइलेंट मोड पर होते हैं, खामोश तबीयत हैं और हंसते रहते हैं, लेकिन इस तरह का जज्बाती और गुस्से वाला जो लहजा था या उनकी जो आज के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो यकीनन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिस तरह ये 3 सहाफ़ियों की मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई और जजेस के दरमियान एक लड़ाई का माहौल बनाया गया, शायद उस वजह से चीफ जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हमने जस्टिस काजी फाइज़ साहब से भी मुलाकात की, जस्टिस सत्तार तारिक मसूद से भी और तमाम जजेस से हमारी मुलाकात हुई। और आपको ये भी बता दूँ कि जो नई जज हैं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हिलाली से भी मेरी मुलाकात भी हुई और हमने उनसे तस्वीर भी निकाली। और ये वो जज हैं जो 12 मई कराची के वाक़े की भी और वकला मूवमेंट की जो है वो सरफहरिस्त वकला में रहने वाली जज हैं और आज वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बन गई हैं और यकीनन 3 साल के लिए ये बतौर खातून जज सुप्रीम कोर्ट में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आपको पता है कि जजेस की लड़ाई जारी है और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आखिरी जाते हुए कहा कि लोगों ने तो बातें फैलाई कि मैं छुट्टियों में, मैं कोई छुट्टियों में नहीं, मैं चैम्बर वर्क कर रहा हूँ। जबकि जस्टिस सत्तार तारिक मसूद ने भी कहा कि वो छुट्टियों में नहीं है लेकिन उनके कागजात में छुट्टियों में है। तो ये लड़ाई आपको पता है पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, तातीलात हैं, उसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस सत्तार तारिक मसूद और जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में है, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो नाज़रीन जजेस की लड़ाई और बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। सहाफ़ियों ने भी अब तो सही आग लगा दी है
देखते हैं अब इस आग में कौन जलता है और इस आग से में जो है पानी कौन डालता है। यकीनन अब आला अदलिया देखें मेरे बैक साइड में, ये सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट के आला जो जजेस हैं इनको सोचना होगा कि जब तक आप खुद आपस में इत्तेफाक से नहीं चलेंगे तो हम सहाफ़ियों को, वकला को, आम आवाम को सवालात उठाने का मौका मिलेगा। यकीन है, हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से, नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब समेत तमाम जजेस से कि वो अपने इख्तिलाफ़ात आपस के जो हैं वो बुलाकर इंसाफ की फराहमी के लिए मुतहरिक हो जाएं और लोगों को मौका फराहम न करें कि वो आप पर क्रिटिसाइज़ करें। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से जो भी होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।